आज मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुनना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू किया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे आर्मी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ ही दिनों बाद उसे अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यही नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा वहाँ भी नहीं रुका और मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा था, हॉलीवुड में फिल्मों में एक्टिंग करने। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बॉय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली, कैनन द बारबेरियन, जो कि सुपरहिट रही। इसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई सारी किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशनल से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग एडिक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में ही इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई थी। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो वह एडमिशन लेने से मना कर दिए। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में उसकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे ने अपने माँ बाप के इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसमें क्रोडिमल कॉलेज में ग्रेजुएशन कराया। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधे होने की वजह से इस बंदे के माँ बाप को लोगों ने यह बोला था कि उससे उम्मीद मत रखो, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसी लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उसके मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही जुनून से भर देने वाली कहानी है सोडियो माने की, जिसने सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश में एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत जुनून था। जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे से ही उठाए फटे पुराने जूते पहनकर वो कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि अभी कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में वो लड़का
मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप ये देख रहे हैं वह हज़ारों रुपए का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वो फटे जूते फुटबॉल की प्रैक्टिस करता, कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी, एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब वो 12 साल का था तो उसके देश में राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हुए। उस वक्त उस बंदे के पास एक ट्रायल करने वाले के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए पहुंचा, और सिर्फ ट्रायल देने के लिए। कि आप ही सोचेंगे कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर, या आपको फटे हुए जूतों में वहाँ पर पहुँचा तो लोगों ने वहाँ पर उसका मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे ने 5 मिनट के ट्रायल में ही सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सादियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सादियो माने बहुत खुश था। जब वह बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तो देखा कि उसके पिताजी के हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल का इस लड़के पर क्या हालत हुई होगी, जब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उस प्रैक्टिस और उस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में ही खेल रहा है।